अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्टूडेंट अकेडमी। व्यूवर्स, आज के ट्यूटोरियल में हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बेसिकली क्या है और इसके क्या फीचर्स हैं। और साथ ही हम आज की ट्यूटोरियल में विंडोज़ के अंदर कुछ ट्रैक करेंगे जिसकी मदद से हम मल्टीपल यूज़र्स के साथ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट हो सकेंगे। तो चलिए व्यूवर्स, इसको शुरू करते हैं। व्यूवर्स, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन क्या है तो पहले इसको पढ़ते हैं। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बेसिकली जैसे कि नाम से जाहिर है, ये रिमोटली किसी पीसी की डेस्कटॉप को कंट्रोल किया जा सकता है यूजिंग इस सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट इन होता है और आप घर में बैठ के किसी वर्क एनवायरनमेंट के अंदर या कोई भी पीसी जो कि नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप उसको एक्सेस करके उसकी रिसोर्सेज को और उनकी फाइल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसका एग्जांपल कुछ इस तरह है कि सपोज आप घर के अंदर बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आप जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जितनी सॉफ्टवेयर हैं, फाइल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो आप यूज़ करें। ठीक है व्यूअर्स, या मैं सपोज एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं किसी दूसरे ब्रांच का पीसी या उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन या काम करना चाहता हूँ तो मैं इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मैं दूसरे कंप्यूटर के अंदर काम कर सकता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये एक एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, आईटी का, घर पे बैठा है। ठीक है व्यूअर्स, सिनारियो कुछ इस तरह है कि एक यूज़र कंप्यूटर यूज़र है, ठीक है, उसका ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, वो हमारे ऑफिस के अंदर काम कर रहा है और उसको कोई मसला आया हुआ है। ठीक है, वो फंसा हुआ है। मैं यहाँ पे अपने घर के अंदर बैठा हूँ, सिस्टम के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, मेरा ये अलग आईपी एड्रेस है। ठीक है व्यूअर्स, और मैं वो उसने मुझे कॉल की है और वो मुझे कह रहा है कि मेरे पीसी के अंदर ये इशू आया है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, या इस तरह की कोई और इशू आ रहा है उसको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा व्यूअर्स, इंटरनेट के थ्रू उसके साथ कनेक्ट होके मैं उसकी पीसी को एक्सेस करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, और उसकी पीसी को एक्सेस करने के बाद उसकी वो सारी सेटिंग, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन या जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो सारी मैं यहाँ से घर पे बैठ के उसके सिस्टम को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, लेकिन एक बात याद रखें कि आपकी पास कम से कम इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट या नेटवर्क की कनेक्टिविटी चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है व्यूअर्स कि आपके जिस सिस्टम के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं, उस पीसी का यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये फीचर रखा हुआ है कि अगर आप किसी पीसी को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है व्यूअर्स, तो एटलीस्ट आपके पास उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, आपको आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए, साथ में यूज़र नेम एंड पासवर्ड का। तो चलिए इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 के अंदर रिमोट डेस्कटॉप का कनेक्शन जो है वो बंद होता है। तो इसको मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरह हम सिस्टम के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, जैसे कि आपको वॉलपेपर से नज़र आ रहा है, ये मेरा होस्ट पीसी है। ये वो कंप्यूटर है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा है, जो सिनारियो मैंने आपको बताई है। और इस पीसी के ऊपर किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन या इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई इशू है। ठीक है व्यूवर्स, तो मैं इसको एक्सेस करूँगा रिमोटली अपनी घर से या दूसरे पीसी से, और इसको मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग करूँगा। ठीक है व्यूवर्स, तो किसी पीसी को रिमोटली एक्सेस करने के लिए मैंने आपको कहा था दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, उस पीसी का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है व्यूवर्स, और दूसरा, हमें उस पीसी का यूज़र नेम और पासवर्ड का पता होना चाहिए। तीसरा जो ज़रूरी ऑप्शन है व्यूवर्स, वो ये है कि आपकी पीसी के अंदर रिमोट डेस्कटॉप का जो ऑप्शन है वो इनेबल होना चाहिए। तो रिमोट डेस्कटॉप का कनेक्शन विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, तो उसको आपने बाकायदा इनेबल करना होता है। ठीक है व्यूवर्स, तो रिमोट डेस्कटॉप के ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करें, माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएँ। प्रॉपर्टीज़ में व्यूवर्स आपको एक विंडो ओपन होगी जिसके बिल्कुल इस साइड पे आपको यहाँ पे रिमोट सेटिंग्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा डिवाइस मैनेजर के नीचे।
रिमोट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक टैब है रिमोट। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे ऑप्शन है अलाउ रिमोट असिस्टेंस कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर। अगर ये अनचेक है तो इसको आप चेक करें, नंबर 1। दूसरा, ये रिमोट डेस्कटॉप से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं इसके अंदर आपका बाई डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन होगा वो डोंट अलाउ कनेक्शन का होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आप डोंट अलाउ के नीचे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, अलाउ दिस कनेक्शन, तो आपको एक पॉपअप मेन्यू आएगी कि कोई बंदा आपके सिस्टम के अंदर सेटिंग के अंदर चेंज कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है वगैरह वगैरह, तो आप ओके के ऊपर क्लिक करें। लेकिन याद रखें कि जब हम रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन इनेबल करते हैं तो अभी ये मेरा पीसी ऑन है, लेकिन अगर कोई दूसरा यूज़र मेरे सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करेगा तो मेरा ये होस्ट पीसी ये क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि रिमोटली अगर कोई पीसी आपका कंट्रोल कर रहा है, चूँकि ये एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, तो वो क्या करेगा, आपकी इस इंटरफेस को लॉक कर देगा और वो बंदा रिमोटली वहाँ से एक्सेस कर सकता है। तो चले मैं दूसरे पीसी के ऊपर जाता हूँ और वहाँ से मैं रिमोटली इस पीसी को एक्सेस करता हूँ। याद रखें मेरी इस पीसी का नाम क्या है, PRPC, और इसके ऊपर ये सेटिंग्स ओपन है, इसमें कुछ ऐप्स ओपन है, ब्राउज़र भी ओपन है। अगर इसको मैं मिनिमाइज करूँ तो इसका जो डेस्कटॉप है वो होस्ट पीसी आपको दिखा रहा है। तो मैं दूसरे पीसी के ऊपर लॉगिन होता हूँ और वहाँ से मैं इस पीसी को एक्सेस करता हूँ। व्यूअर्स, एक्सेस करने के लिए हमें इस पीसी का आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए। तो आईपी एड्रेस को देखने के लिए 2-3 तरीके हैं। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जो कि है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। मैं इस पीसी का आईपी एड्रेस देखना चाहता हूँ कि अभी मेरी आईपी एड्रेस क्या है, तो मैं स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CMD खोल गया व्यूअर्स। इसके लिए कमांड है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा, वो है IP config। स्पेस आपने इनमें नहीं देना, इंटर की प्रेस करें। IP वर्जन 4 एड्रेस जो है वो 192.168.100.75। ठीक है व्यूअर्स, ये मेरे इस पीसी का IP एड्रेस है। तो अगर मैं दूसरे पीसी के थ्रू इस पीसी को एक्सेस करूंगा तो इस IP एड्रेस को यूज़ करके मैं उसको एक्सेस करूंगा। ये IP एड्रेस मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी बताता हूँ। तो चलें दूसरे पीसी पे जाते हैं और वहाँ से इस पीसी को एक्सेस करते हैं। अच्छा व्यूवर्स, तो मैं दूसरे पीसी के ऊपर लॉगिन हो गया हूँ और इस पीसी से मैं उस होस्ट पीसी को या जिस पीसी को मसला है, इशू है या जिसके ऊपर मैंने काम करना है उसको मैंने एक्सेस करना है। ठीक है व्यूवर्स, तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर के अंदर रिमोट डेस्कटॉप को ओपन करूँगा। ठीक है व्यूवर्स, रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए अपने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च में लिखना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम्स के नीचे ये मॉनिटर आइकन नज़र आ रहा है, साथ में लिखा है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास रिमोट डेस्कटॉप की एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी IP एड्रेस और यूज़र नेम लिखा हुआ है। अगर आप पहली दफ़ा कनेक्ट हो रहे हैं किसी पीसी के साथ तो आपके पास यहाँ पे IP एड्रेस और नेम नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो जिस पीसी के साथ आपने कनेक्ट करना होना है तो आपने इस कंप्यूटर के सामने यहाँ पे इस एरिया में आपने उस कंप्यूटर का IP एड्रेस लिखना है। ठीक है, जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूवर्स, और नीचे यहाँ पे आपने उस कंप्यूटर का नेम, ठीक है, जो होगा और साथ में आपने यूज़र नेम देना है। अभी वहाँ पे जिस कंप्यूटर के साथ मैं कनेक्ट हूँ उस कंप्यूटर का नाम है PR-PC। मैं आपको बताऊँगा भी। कंप्यूटर का नाम चेक करने के लिए आसान तरीका ये है कि माय कंप्यूटर के ऊपर आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो जिस कंप्यूटर के ऊपर अभी मैं लॉगिन हूँ तो वहाँ पे देखें RP ऑफिस, इस कंप्यूटर का नाम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कंप्यूटर का नाम आपने लिखना है, साथ में आपने बैकस्लैश का साइन लिखना है और इसके बाद आपने यूज़र अकाउंट नेम जिसके ज़रिए आप लॉगिन होना चाहते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो अभी प्रेजेंट जो वहाँ पे मेरा अकाउंट है उसका नाम है पब्लिक रिलेशन। ठीक है व्यूवर्स, और मैं कनेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए व्यूवर्स, ये मुझे बता रहे हैं कि आप इस पीसी के ऊपर जिसका IP एड्रेस ये है, यूज़र नेम है पब्लिक रिलेशन, इसके ज़रिए, इस अकाउंट के ज़रिए आप लॉगिन होना चाह रहे हैं तो आप पब्लिक रिलेशन अकाउंट जो है उसका पासवर्ड आप दे दें।
अगर आप इस पीसी के ऊपर किसी और अकाउंट के ज़रिए लॉगिन होना चाहते हैं तो आप अदर अकाउंट के ऊपर यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिख लें। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको डोमेन जो नज़र आ रहे हैं, मतलब जो आपका सोर्स है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो आपका क्या है, PR-PC, मतलब वो कंप्यूटर है। ठीक है, तो मैं पब्लिक रिलेशन अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसके नीचे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं पब्लिक रिलेशन का पासवर्ड और ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये अभी रिमोटली कनेक्टिविटी की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो वहाँ से एक्सेसिव की परमिशन ले लेगा, ठीक है व्यूअर्स, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एक सर्टिफिकेट। ठीक है, मुझे कह रहा है कि ये आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, आप उस पीसी के फलानी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी एक इंफॉर्मेशन सी आ जाती है। मैं यस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो व्यूअर्स हमारा सेशन उस पीसी के साथ, PR-PC के साथ कनेक्ट हो गया है, और उस PR-PC के ऊपर जो अभी काम चल रहा है ना, वो मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे किसी ने कमांड प्रॉम्प्ट खोला हुआ है। ठीक है, साथ में मैं कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ खोली हुई, अगर आप देखें तो देखिए उसका नाम PR-PC है, और उसका डेस्कटॉप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, आप यहाँ से स्टार्ट मेन्यू, जो एप्लीकेशंस ओपन है वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, तो मैं इस पीसी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं किसी फाइल को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है व्यूवर्स, मतलब इस अकाउंट, जिस अकाउंट के थ्रू मैं लॉगिन हूँ ना, पब्लिक रिलेशन, या किसी फोल्डर को मैं बना सकता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर। तो इस अकाउंट को जितने परमिशन अलाव हैं इस पीसी के ऊपर, चाहे वो एडमिन हो या नॉर्मल यूज़र्स हो या गेस्ट हो, जिसका भी लेवल का परमिशन इसको अलाव है, तो ये उस लेवल की परमिशन का काम इस पीसी के ऊपर कर सकता है। ठीक है व्यूवर्स, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपने जस्ट इस विंडो को ख़त्म करना है और ओके बटन के ऊपर क्लिक करें, तो आपका रिमोट डेस्कटॉप का जो कनेक्शन है वो उस पीसी के साथ आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा व्यूवर्स, तो विंडोज़ ट्रिक है यहाँ पे RDC, मतलब रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन से रिलेटेड। व्यूवर्स, विंडोज़ 10 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रिमोट डेस्कटॉप सिर्फ एक पीसी को इस्तेमाल करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे 3 पीसीज हमारे कनेक्ट हैं और ये जो बंदा है वो सिर्फ एक पीसी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बाकी 2 पीसीज को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर इसको डिसकनेक्ट कर दे साइमल्टेनियसली या एक ही टाइम पे, वो एक से ज़्यादा पीसी को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये विंडोज़ 10 की जो लाइसेंस है उसके अंदर सिर्फ एक रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करने की परमिशन है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो व्यूवर्स, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर को हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, और एक ही टाइम पे हम मल्टीपल सिस्टम्स को कैसे वो कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा हैक है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो व्यूवर्स, एक से ज़्यादा पीसीज के साथ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बनाने के लिए एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली, तो उसके लिए आपने एक लाइब्रेरी डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, हमारी ही ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट पे वो लाइब्रेरी आपको अवेलेबल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने डाउनलोड करनी है और इंस्टॉल करनी है। उसके बाद आपका पीसी सक्सेसफुली एक से ज़्यादा सिस्टम्स के साथ रिमोटली कनेक्ट हो सकता है। तो व्यूअर्स, आप अपना वेब ब्राउज़र खोलें और वहाँ पे आप टाइप करें STOODNT एकेडमी, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम blogspot.com। तो ये हमारा ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट है, इसको आप एक्सेस करें व्यूअर। एक्सेस करने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ थ्रेड्स हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड मुख्तलिफ ऐप्स आपको अवेलेबल हैं। तो लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के लिए आपने इस थ्रेड को ढूंढना है, हाउ टू इनेबल मल्टीपल रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ऑन विंडोज़ 10। ठीक है व्यूवर्स, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये वो सारा एक प्रोसीजर यहाँ पे खुल गया है। इसके अंदर पूरी वो डिटेल हमने दी है बाकायदा कि किस तरह ये काम करता है और किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है व्यूवर्स, तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखिए वो जो RDP लाइब्रेरी है उसकी वो इमेज बाकायदा हमने दी है कि उसके अंदर कौन कौन सी फाइलें पड़ी हैं। इस थ्रेड के बिल्कुल आखिर में यहाँ पे लिखा है डाउनलोड RDP रैपर लाइब्रेरी। तो आपने इस यहाँ पे इस हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको ये लाइब्रेरी मिल जाएगी। ठीक है,
1.5 MB की लाइब्रेरी है, ठीक है व्यूअर्स। इसको आप डाउनलोड करें। कीप फाइल्स, ठीक है व्यूअर्स, कीप एनीवे के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो अगर मैं शो इन फोल्डर में जाऊं व्यूअर, तो ये मेरे पास ये लाइब्रेरी आ गई। इसको आप एक्सट्रैक्ट कर दें। RDP के नाम से स्टार्ट में आता है। ये वो लाइब्रेरी है, ठीक है व्यूअर्स। जब आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे install.bat का एक वो सेटअप आएगा। इसको आप डबल क्लिक करें, यस के ऊपर क्लिक करें व्यूअर, और प्रेस एनी की के ऊपर क्लिक करें। ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप व्यूअर्स आराम से आप एक से ज़्यादा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं।